नमस्कार दोस्तों। चूँकि हम लम्हों पर बात करते हैं, तो मैं आज उन लम्हों की बात करना चाहूँगी जो मैंने मनाली के छोटे से एक नग्गर गाँव में बिताए थे। ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ कोई पास में नदी नहीं थी, तो मेरा पूरा फ़ोकस जो था वहाँ चारों तरफ पहाड़ों पर था और पहाड़ों से मैं बात करती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मानो पहाड़ कह रहे हैं, पहाड़ कहते हैं शहर से, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में घुसता नहीं। मैं शहर थी। पहाड़ कह रहे थे शहर से कि मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में घुसता नहीं है शहर, तुम क्यों धँसे चले आ रहे हो मेरे सीने में। हम कितनी घुसपैठ मचाते हैं ना जंगलों, पहाड़ों, नदियों में, खूब खुशी से उछलते हैं। पहाड़ कहते हैं शहर से, मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में घुसता नहीं है शहर, तुम क्यों धँसे चले आ रहे हो मेरे सीने में। कितना कुछ तो दे बैठा हूँ तुम्हें, शुद्ध हवा, हरियाली, ठंडक, सुकून। और तुम जब तब चले आते हो काला धुआं उड़ाते, पन्नी बॉटल उछालते। मैं सोचता था मैं भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा हूँ। मुझे क्या पता था तुम्हारे लिए मैं एक मनोरंजन का किस्सा हूँ। और ये हम प्रकृति के साथ लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने जाने से पहले उन पहाड़ों को एक शुक्राना अदा किया और कहा कि दुखी मत हो, दुखी मत हो, तुम्हारा शुक्राना अदा कर दूं। पहाड़, बर्फ़, झरने सबको अलविदा कह दूं। जो तस्वीर दिल में मैंने बसाई है तुम्हारी, अगले बरस आऊं तो ऐसे ही बने रहना। और बस कुछ यूं ही थोड़े दिनों बाद मैं जाती हूँ लैंसडाउन। एक अजीब से आकर्षण से, एक अजीब से मोह से बंधी हुई एक मोमेंट वहाँ जीने के लिए। पता नहीं क्या आकर्षण था इस नाम में। कुछ नहीं था वहाँ, सिर्फ पहाड़ थे और देवदार के ढेर सारे वृक्ष और कुछ भी नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं। बस यूं ही घूमते रहो और ढूंढते रहो फुर्सत के रात दिन। तो देवदार बोलते हैं, बरस में एक बार तो तुमसे मिलना बनता है देवदार। मैंने कहा, घने जंगल, पलाश के फूल, महकती बयार, बदमाशियाँ करते बंदर, कल कल पैदा करती ध्वनि अंदर ही अंदर, शाम धुंधलके में धूल सियारों की आवाज़, चांद कुछ अलग सा ही छेड़ता साज। वहाँ चांद मुझे बहुत अलग सा लगा। चांद कुछ अलग सा ही छेड़ता साज, बिना बोले सुनने का ऐसा अवसर पाया। सच कहती हूँ, खामोशी में बहुत आनंद आया। दुपट्टा लहराती अलविदा कह रही हूँ, अगले साल मिलेंगे फिर। ओ देवदार, तुमसे कह रही हूँ, किसी की कमाई का ज़रिया मत बनना। तुम्हें तोड़ने की कोशिश तो होगी ज़रूर, तुम्हें तोड़ने की कोशिश तो होगी ज़रूर। खड़े रहना दृढ़ता से, जड़ से मत उखड़ना। आऊँगी अगले बरस, मेरा इंतज़ार करना। तो ये था लम्हे। और लम्हे का ते लैंसडाउन और नग्गर का मैंने आपको के के बारे में मैंने बताया। और उसी तरह से मैं एक सफ़र पे निकली थी एक अजनबी के साथ और बहुत खुश थी, क्योंकि क्या है, मुझे अजनबियों के साथ सफ़र करना बड़ा अच्छा लगता है। जान पहचान वालों से क्या बात करें, अजनबियों से पूछते हैं आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, कुछ शेयर करते हैं। हमने एक साथ टिकट लिया, ये भी सच है कि मंजिल को तय नहीं किया। रेल का सुहाना सफ़र शुरू हुआ, वादा लिया गया कि मंजिल तक साथ निभाएंगे। सफ़र की रात बहुत खुशनुमा थी और दिन बेहद सुहाना। मीठे प्रेम के झोंके में झपकी लग गई, मीठे प्रेम के झोंके में झपकी लग गई। धक्के से गाड़ी रुकते ही आँख खुल गई। देखा पास वो ना था, देखा पास वो ना था, स्टेशन तो कोई था ही नहीं। जंजीर खींच बीच में उतर गया। मैं पूछती रही सबसे, वो किधर गया। मंजिल तक पहुंचने का वादा वो नहीं निभा पाया, मंजिल तक पहुंचने का वादा वो नहीं निभा पाया। पर ये भी सच है कि कोई तय नहीं थी मंजिल हमारी। जितने भी पल साथ जिए कोहिनूर थे, हम भी कहाँ दिल से एक दूसरे से दूर थे। ये सच है, ये सच है, बादलों में है आशियाना तुम्हारा। मेरी जान, तुम ही मेरी ज़िंदगी का नूर थे। अकेले सोचने को जब कोई चला जाता है तो बहुत समय तक, बहुत देर तक लम्हे खामोश रहते हैं। फिर याद आता है कि अकेले सोचने को छोड़ गया। अकेले सोचने को छोड़ गया, ये उसकी मर्ज़ी थी या मजबूरी। क्यों बढ़ाई आखिर उसने ये दूरी। यूँ दूरियां बढ़ाने से तो दर्द कम नहीं हुए। ये भी सच है कि मंजिल पे हम संग नहीं हुए।
अकेले चलने से सहने का मादा बढ़ गया, अकेले चलने से सहने का मादा बढ़ गया, लगता नहीं सर से इतना बड़ा तूफान गुजर गया। और यूं धीरे धीरे लम्हे बहते रहे। आज के लम्हे थोड़े से उदास लग रहे हैं क्या आपको? देखो, चीज़ें जो हैं लम्हों में सच भी होती हैं और कुछ हम बना लेते हैं, कुछ हमारे पुराने नॉस्टैल्जिया उसमें घुस जाते हैं। जैसे ये मेरा नॉस्टैल्जिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये मैंने बचपन में जिया था कि काश मेरा यकीन मुझे वापस मिल जाता, काश मेरा यकीन मुझे वापस मिल जाता। चाँद में चरखा काटती बुढ़िया दिखे, हमेशा माँ दिखाती थी बचपन में, देखो वो बुढ़िया देखो चाँद में चरखा काट रही है। तो काश मेरा यकीन वापस मिल जाता, चाँद में चरखा काटती बुढ़िया दिखे, गुजरने के बाद कोई तारा बने दिखे, शक्कर के दाने ले जाती चींटियाँ दिखे। आजकल तो शक्कर के दाने ले जाती चींटियाँ भी नहीं दिखती क्योंकि लोग घर में शायद शक्कर नहीं होती डायबिटीज़ के कारण। तो शक्कर के दाने ले जाती चींटियाँ दिखें, दीवार पर उंगलियों से बनाए हिरण दिखें, बादलों में हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखें, उंगलियां स्याही में तर कपड़े धूल से सने दिखें। काश मेरा यकीन मुझे वापस मिल जाए, मुझे वापस अपना सुनहरा बचपन दिखे। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है हमें लगता है कि हम नज़दीक आने की बजाय अब हम थोड़े से फासले बढ़ा लें। तो तुम सबसे जाना होगा दूर, तुम सबसे जाना होगा दूर, नहीं दूरियां नहीं बना रहे, दिल को समझना होगा, समझाना होगा, थोड़े फासले तो बढ़ाना होगा। क्यों ना घर में ही ले आएं वानप्रस्थ, रहो भावो कौन रोकता है, मोह माया की घुसपेट से अब खुद को बचाना होगा। करना बेशक मदद सबकी, होना कठोर अपने प्रति। माना अकेलापन थोड़ा छलेगा, माना अकेलापन थोड़ा छलेगा, थोड़ा दिल भी डरेगा, एक अंतराल के बाद अपना साथ ही अच्छा लगेगा, सुकून तो अब फासलों से ही मिलेगा। तो ये भी एक लम्हा है। लम्हे हमेशा मूड बदलते हैं, मूड स्विंग में ही रहते हैं लम्हे। फिर अगर ऐसा ना हो तो लम्हे कैसे रहे? तो उन्हीं लम्हों की खातिर मैंने अलग अलग बार कई बार चाहा कि मैं एक ही लम्हे में जीती रहूं, पर ऐसा हो ना सका। हर बार मूड बदल जाता है। अब जैसे हम फिर इश्क में जीने मरने लगे। कौन हो तुम, कौन हो तुम जो यक बयक आए मेरी हयात में, ज़र्रा ज़र्रा रोशन हो उठा, इसे मोहब्बत समझूं या तुम्हारी मेहरबानियाँ। हम नए सिरे से जीने लगे। हम तो सोचे थे उम्र हुई तमाम, हमने तो सोचा था उम्र हुई तमाम, गुलजार पगडंडियों से फिर गुजरने लगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, शर्म नहीं आती इस उम्र में मोहब्बत करते। लोग क्या कहेंगे, शर्म नहीं आती इस उम्र में मोहब्बत में पड़ते। हम बेशर्म हो उनकी गलियों से गुजरने लगे। पहले हुआ करती थी परवाह ज़माने की, पहले हुआ करती थी परवाह ज़माने की, अब हम अपने मन की करने लगे। क्या हम फिर इश्क में जीने मरने लगे? तो देखिए लम्हे किस तरह से अपना मूड बदलते रहते हैं और हम पन्ने पर लटते रहते हैं। एक बड़ी ज़ोरदार एक कविता सुनाना चाहूँगी। एक नज़्म है जो घड़ी पर है और अचानक घड़ी देखते देखते मैंने वो लिख डाली थी। अब देखती हूँ आपको पसंद आती है कि नहीं। बस ये अंतिम है, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, मेरे मोमेंट में थोड़ी देर और जी लें। घड़ी घड़ी घड़ी, जो सही वक्त दिखाए वो घड़ी चाहिए, जो सही वक्त दिखाए वो घड़ी चाहिए, जो घड़ी घड़ी मुझे सुकून पहुँचाए वो घड़ी चाहिए, जो ज़िंदगी में हलचल मचाए वो घड़ी चाहिए, जो हमको तुमको करीब लाए वो घड़ी चाहिए, जो हर वक्त किसी घड़ी की याद ना दिलाए वो घड़ी चाहिए, जो तुम सोचते ही आ जाओ वो घड़ी चाहिए, जो हमें जल्दी जल्दी मिलाए वो घड़ी चाहिए, जो तुमको सिर्फ मेरी याद दिलाए, जो तुमको सिर्फ मेरी याद दिलाए वो घड़ी चाहिए। घड़ी घड़ी ना सताओ, कब आ रहे हो वो घड़ी तो अब बताओ। शुक्रिया दोस्तों मेरे लम्हों के साथ जीने के लिए, और फिर यूं ही अगले लम्हे लेकर हाजिर होंगी क्या कह रही है ज़िंदगी में। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे
13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।